जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बीपीएससी एक प्रयास में। पिछली वीडियो में मैंने प्रतियोगिता दर्पण का मार्च का करंट अफेयर कराना स्टार्ट किया था, जिसमें जनवरी का न्यूज़ था। इस बार उसी का पार्ट 2 है। जो कुछ करंट रह गया था उसको मैं आगे कराऊंगा, वो पार्ट 1 था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बचा था उसमें आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य को देखते हैं। ठीक है, इसका क्या डाटा है। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में एनएसओ की अग्रिम अनुमान क्या है। जीडीपी में अनुमानित वृद्धि है 6.4% 2024-25। ये स्थिर मूल्य पर 2023-24 में कितनी थी, 8.2%। 2024-25 का जो ये 6.4% है, पिछले 4 साल में सबसे कम है, सबसे कम 4 साल में। लेकिन फिर भी ये विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्था से यह अधिक है। जो जो विश्व के प्रमुख, जिस देश का प्रमुख अर्थव्यवस्था है उससे ये अधिक है। जनरली आप लोग जानते होंगे कि कोविड-19 में जब 2020-21 का जीडीपी था, वो कोविड में माइनस में जीडीपी चला गया था। माइनस 5 पॉइंट समथिंग 8% के आसपास जीडीपी चला गया था। उसके बाद फिर 2022 और 23 में 2021-22 में जीडीपी बूस्ट की थी और प्लस 9.7% तक ग्रो किया था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय 2024-25। 158.20 लाख करोड़ स्थिर मूल्य पर रहने का अनुमान है और प्रचलित मूल्य करंट प्राइस पर 281.83 लाख करोड़। और इसमें राष्ट्रीय आय, स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य, जितना भी ये सब जीडीपी है, मैं अपने पिछले वीडियो, बजट के वीडियो में सारा अच्छे से कराया हूँ। आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। और बिहार बजट को अभी आप अच्छे से अपना तैयार कर सकते हैं एग्जाम 71st बीपीएससी के लिए। तो आगे है प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 1,12,358 रुपये। ये पिछले साल की तुलना में 5.3% अधिक है। और प्रचलित मूल्य पर यह है 2,01,62 रुपये। प्रचलित मूल्य पर यह 8.7% अधिक है। थोक मूल्य का आधार वर्ष 2022-23 को करने के लिए 18 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है। और ये जो गठन किया गया है, इसके जो अध्यक्षता करेंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा कि जो आधार वर्ष 2011-12 है अभी, तो इसको 2022-23 करने के लिए ये कार्य समूह का गठन किया गया है और उसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र जी करेंगे। वार्षिक वित्तीय वर्ष रिपोर्ट देखते हैं जो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें ऋण जीडीपी अनुपात कितना 2022-23 में रहा है, ये 62.7% रहा है और ये 2024 में घटकर 56.8% हो गया है। ऋण जीडीपी का मतलब ये हुआ कि आपको किसी देश को अपने आर्थिक उत्पादन के मुकाबले कितना ऋण लेना पड़ा। मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, किसी देश को अपने आर्थिक उत्पादन के मुकाबले कितना ऋण लेना पड़ा। मतलब ये जो है कुल सरकारी ऋण और उसके जो जीडीपी का अनुपात, ये जीडीपी का अनुपात होता है। आगे देखते हैं 2024-25 में जीडीपी में 6.6% की वृद्धि का अनुमान आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। भारत में विदेशी व्यापार देख लेते हैं, अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच का क्या रहा है। तो वस्तुगत व्यापार देख लेते हैं और वस्तुगत व्यापार कितना रहा है। आयात निर्यात दोनों दिया हुआ यहाँ पर। और 2023-24 में निर्यात 316.65 अरब डॉलर रहा है। 2024-25 में ये 321.71 अरब डॉलर रहा है। मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 1.6% की 1.60% की बढ़ोतरी हुई है। और आयात 506.39 अरब डॉलर रहा है 2023-24 में। 2024-25 में यह बढ़कर 532.48 अरब डॉलर रहा है।
इसमें भी बढ़ोतरी हुई है 5.5% की। आगे देखते हैं सेवाओं का व्यापार। तो सेवाओं का व्यापार देख लेते हैं। निर्यात 2023-24 में 251.71 अरब डॉलर रहा है और ये 2024-25 में बढ़ा है। ये भी 280.94 अरब डॉलर रहा और वृद्धि हुई है इसमें 11.61% की। और आयात 31.64 अरब डॉलर 2024-25 में यह बढ़ा है 149.67 अरब डॉलर। इसमें भी 13.70% की वृद्धि हुई है। वस्तु और सेवाओं का व्यापार में देख लेते हैं। 2023-24 में यह 568.36 अरब डॉलर रहा है और 2024-25 में 602.65 अरब डॉलर। इसमें भी वृद्धि हुई है 6.03% की। और आयात 638.03 अरब डॉलर और निर्यात आयात में ही ये 2023-24 का डाटा है और ये 2024-25 में 682.15 अरब डॉलर। इसमें भी 6.92% की वृद्धि हुई है। इसमें आगे है नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में जो वृद्धि हुई है हमारे देश में, उसका ये न्यूज़ है कि 2024 में नवीकरणीय विद्युत स्थापित क्षमता में 15.84% की वृद्धि हुई है। मतलब 28.64 गीगावाट की वृद्धि हुई है और 2030 तक यह 500 गीगावाट का लक्ष्य है। ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि 2 साल पहले का बजट में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 2024 में देख लेते हैं विभिन्न ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी हुई है। सौर ऊर्जा में 97.86 गीगावाट, पवन ऊर्जा 48.16 गीगावाट और लघु पनबिजली 5.10 गीगावाट। आगे है भारत पर कुल बाह्य ऋण कितना है। ये वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है। वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट पेश किया है। तो कुल बाह्य ऋण है 711.8 अरब डॉलर, जीडीपी का 19.4%। बाह्य ऋण जनरली ये विदेशी उधारदाताओं से लिया जाता है हमेशा, और इसमें वाणिज्यिक बैंक, सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से लिया जा सकता है। मतलब ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं जिससे ऋण लिया जा सकता है। मतलब देश का आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा और अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बाह्य ऋण लेना पड़ता है। आगे देखते हैं दीर्घकालिक ऋण जो लंबी अवधि के लिए लिया जाता है। ये 578.2 अरब डॉलर और अल्पकालिक ऋण 133.6 अरब डॉलर। मुद्रा की दृष्टि से बाह्य ऋण की संरचना डॉलर में 53.4% है, रुपया में 31.2% और एसडीआर 5%, यूरो में 3% है। आगे देखते हैं न्यूज़ में हम लोग उड़ीसा आयुष्मान भारत में शामिल होने वाला 34वां राज्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी सिर्फ 2 राज्य शामिल नहीं है जब तक ये प्रतियोगिता की न्यूज आई थी। अभी तो दिल्ली में गवर्नमेंट बदल गई है, भाजपा की गवर्नमेंट है, तो शायद लागू हो गया हो। तो जब मैं ये आपका अप्रैल का करंट कराऊंगा, मतलब जून का जब करंट आ जाएगा पीडी का, प्रतियोगिता दर्पण का, तो मैं उसमें बता दूंगा अगर आया होगा तो फिलहाल इस समय के हिसाब से 2 राज्य शामिल नहीं है, दिल्ली और पश्चिम बंगाल। ये जो देख लेते हैं एब्रीविएशन जो है, ये सब संक्षेप सीसीपीए का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसका काम क्या होता है, कंज्यूमर के राइट्स का उल्लंघन और अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापन को विनियमित करता है। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। जस्टिस के विनोद चंद्रन, ये पहले पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार से रिलेटेड जुड़ा हुआ है तो पूछ सकता है। और ये अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं। डॉक्टर वी नारायणन, ये इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष का भी पद इन्होंने भी मिला है इन्हें। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। खेल पुरस्कार देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जिसमें 25 लाख की राशि दी जाती है, डी गुकेश को शतरंज में मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी में, परवीन कुमार को मिला है पैरा एथलेटिक्स में, मनु भाकर को निशानेबाजी में। अर्जुन पुरस्कार जो है 32 खिलाड़ियों को मिला और 15 लाख हर खिलाड़ी को मिला। इसका ऐसे मैं लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप बीपीएससी एक प्रयास टेलीग्राम चैनल है, इसके चैनल के लिंक में, इसमें वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा मैं, देख लीजिएगा आप उसमें। खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार सुच्चा सिंह आजीवन श्रेणी में, सुच्चा सिंह एथलेटिक और मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी।
मुरलीकांत राजाराम, जिन्हें पैरा तैराकी में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार देख लेते हैं। नियमित श्रेणी में सुभाष राणा को पैरा निशानेबाजी के लिए दिया गया है। दीपाली देशपांडे को निशानेबाजी के लिए दिया गया है। संदीप सांगवान को हॉकी के लिए दिया गया है। और आजीवन श्रेणी में एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के कोच होंगे तो इनको बैडमिंटन की श्रेणी में मिला है। और अरमांडो एग्नेलो कोला को इसे फुटबॉल में मिला है इन्हें। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और ये 15 लाख रुपये इनमें दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो पहला स्थान कौन रहा इनमें, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ओवरऑल विजेता, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने ओवरऑल विजेता का स्थान प्राप्त किया है। आगे है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार, इसमें 4 खिलाड़ी को मिला है। ये 2023 का पुरस्कार है जो भी हाल में मिला है और इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उदय कुमार जो है ये थल में एडवेंचर किए, ये पर्वतारोही हैं। सयानी दास तैराकी में, ये वाटर एडवेंचर। जितिन एम ये स्काई एडवेंचर किए हैं। और उमेश मल्लिकार्जुन जीरपे जो पर्वतारोही हैं। आगे देखते हैं 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 जो लॉस एंजलिस में सब दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है द ब्रूटलिस्ट, ब्रैडी कॉर्बेट, ये अमेरिकन फिल्म मेकर हैं ब्रैडी कॉर्बेट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोडी, अभिनेत्री में फर्नाडा टोरेस। आगे देखते हैं कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र। कीर्ति चक्र 2 लोग को दिया गया है, मेजर मंजीत 22 राष्ट्रीय राइफल्स और नायक दिलवर खान 28 राष्ट्रीय राइफल्स, ये मरणोपरांत इनको मिला है। शौर्य चक्र 14 लोग को दिया गया, तो इसका भी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम BPSC एक प्रयास, ठीक है, इस पे आपको मिल जाएगा। पद्म पुरस्कार देख लेते हैं। पद्म विभूषण 7 लोग को दिया गया है। इसमें नागेश्वर रेड्डी जी हैं तेलंगाना के, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें मिला है। जगदीश सिंह खेहर हैं जो चंडीगढ़ के हैं, इन्हें सार्वजनिक मामले में मिला है। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया गुजरात की हैं, इन्हें कथक और नृत्य कला में मिला है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये कर्नाटका के हैं, ये कला के क्षेत्र में इन्हें मिला है। MT वसुदेवन नायर केरल के हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ओसामू सुजुकी जापान, ये जापान के हैं और व्यापार के क्षेत्र में मिला। शारदा सिन्हा बिहार की हैं, कला के क्षेत्र में मिला। ये 7 इम्पोर्टेंट हैं और ये 3 जो है 5, 6, 7 ये जो वासुदेवन, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा इन्हें मरणों उपरांत मिला है। पद्म भूषण 19 लोग को मिला है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट नाम है बिहार से रिलेटेड, सुशील कुमार मोदी जी को जो मिला है, ये हाल में भी कैंसर से ग्रसित थे, इनका हाल में ही देहांत हुआ है, सार्वजनिक मामले में मिला है। पद्मश्री 113 लोग को मिला है। इम्पॉर्टेंट मैं बता दिया हूँ जो बिहार के लोग हैं जिन्हें BPSC से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जिन बिहार के जितने लोग को मिला है उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। तो भीम सिंह भावेश बिहार के हैं, मतलब ये सारे बिहार के हैं, सामाजिक कार्य। हेमंत कुमार चिकित्सा के क्षेत्र में। किशोर कुणाल सिविल सेवा के क्षेत्र में। निर्मला देवी कला के क्षेत्र में। और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज ये अध्यात्मवाद के क्षेत्र में इन्हें मिला है पद्मश्री। आगे देखते हैं ICC पुरस्कार जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, इनके द्वारा जो पुरस्कार दिया गया। पुरुष में 2024 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो है वो जसप्रीत बुमराह है और इनको साथ में क्या मिला है, गैरी सोबर्स ट्रॉफी। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर जो है वो भी जसप्रीत बुमराह है। ये 5वें भारतीय हैं जिन्हें ये खिताब मिला है सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का। सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर अर्शदीप सिंह, ये बॉलर हैं, फास्ट बॉलर। सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर अजयतुल्ला उमरजई अफगानिस्तान के हैं। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है अमेलिया केर, ये न्यूजीलैंड की हैं। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ODI प्लेयर स्मृति मंधाना इंडिया की हैं। और सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर एंड्री डर्कसन, ये साउथ अफ्रीका की हैं। और अंपायर की श्रेणी में जो डेविड सेफर्ड ट्रॉफी मिलती है, ये रिचर्ड इलिंगवर्थ जो इंग्लैंड के हैं, इन्हें लगातार 3रे वर्ष मिला है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका
ये पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में कम ही मिलता है, देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो ये पुरुष वर्ग में इंपॉर्टेंट है, ये तब नाम आप याद रखिएगा। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। एक बार क्वेश्चन पूछा था विराट कोहली से रिलेटेड, सबसे श्रेष्ठ क्रिकेटर, जब उन्हें अवार्ड मिला था तब एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, ये मिला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद को, इनकॉइस, INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इसमें पुरस्कार की राशि है वो 51 लाख रुपये है। अमर उजाला शब्द सम्मान 2024, आकाशदीप सम्मान, इसमें 5-5 लाख रुपया मिलता है। हिंदी में गोविंद मिश्र को मिला है, और हिंदीतर भाषा सितांशु यशस्चंद्र गुजरात के हैं, इन्हें मिला है। 2025 में सुधारों का, ये 2025 को सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। निधन देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है। जिमी कार्टर, ये इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। ये 39वें प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, रह चुके हैं। 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। आगे है डेनिस लॉ, स्कॉटलैंड के ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। इनका कुछ नाम जो फेमस है, द किंग, द लॉ मैन। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख थे। ये APJ अब्दुल कलाम के साथ भी इन्होंने काम किया है, राजगोपाल चिदम्बरम, जहाँ तक मुझे याद है। आगे कुछ पुस्तक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, उसके लेखक। हु डेयर्स विन ए सोल्डर्स मेमोइर, ये लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, सेवानिवृत्त हैं, YK जोशी जी ने लिखा है। लिव वाइल यू आर एलाइव, शिव खेड़ा के द्वारा लिखा गया है। वाइल्ड फिक्शंस एसेज, अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। द न्यू आइकॉन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है। तो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दे रहा हूँ। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 भारत मंडप में सेलिब्रेट किया गया। 4 से 9 जनवरी को आयोजित किया गया। इसका थीम था विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। आदर्श वाक्य क्या था? तो गांव बढ़े तो देश बढ़े। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 17 से 22 जनवरी 2025 को ये हुआ, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। 23वां दिव्य कला मेला वडोदरा में। ये सब इंपॉर्टेंट है, दिव्य कला मेला वगैरह से क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट कि मतलब इस बार का जो दिव्य कला मेला हुआ है लेटेस्ट में वो कहाँ, तो वन लाइनर में सीधा पूछ सकता, ऑप्शन दे सकते हैं। तो वडोदरा में हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। ये 9 से 19 जनवरी, ये सब इतना मैटर नहीं करता है। हाँ, ये 2022 में पहला हुआ, ये 23वां था, पहला हुआ है 2 से 6 दिसंबर 2022 नई दिल्ली में। ये भी करंट का है, वडोदरा में। अमेरिका में जॉर्जिया के पश्चात अब ओहियो में भी, ओहियो जो जगह है वहाँ पे अक्टूबर माह अब हिंदू विरासत माह घोषित। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। ला पेरोस संयुक्त अभ्यास, ये फ्रांसीसी सेना के द्वारा किया जाता है। ये 4था संस्करण है। हिंद तथा प्रशांत महासागर के बीच मलक्का, सुंडा और लोम्बोक स्टेट में ये किया गया है ये अभ्यास। कंट्री कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, इंडोनेशिया, मालदीव, सिंगापुर, कनाडा और इंडिया। आगे है डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास, ये 16 से 19 जनवरी 2025 को तीनों सेनाएं भारत की शामिल हैं। जेद्दा टावर आने वाले वर्ष में विश्व की सबसे ऊंची इमारत होगी। अभी आपको पता होगा, इस अभी करंट में कौन है पता आपको? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा करंट में है। और जो जेद्दा टावर है ये 252 मंजिल 1000 मीटर ऊंची होगी, 252 मंजिल होगी इसमें। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष होंगे बहादुर सिंह शागू। खो खो विश्व कप 2025 ये पहला विश्व कप है। ये 13 से 19 जनवरी 2025 को हुआ है और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। पुरुष और महिला दोनों वर्ग में भारत विजेता है। नेपाल दोनों वर्ग में उप विजेता है। आगे विजय हजारे ट्रॉफी, कर्नाटक 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत गया है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का ये फुटबॉल में पश्चिम बंगाल जो है 33वीं बार विजेता है। और रॉबी हांसदा जो है टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का इन्हें अवार्ड दिया गया है।
टेनिस में देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 एकल खिताब पुरुष में यानिक सिनर जो इटली के हैं, और उपविजेता ज्वेरेव अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो जर्मनी के। महिला में मेडिसन कीज जो यूएसए की हैं और आर्याना सबलंका जो बेलारूस की हैं। पुरुष युगल में जो विजेता हैं वो हैरी हैं लियोवारा एंड हेनरी पैटन। हैरी जो है ये फिनलैंड की और हेनरी जो है ये ब्रिटेन के हैं। उपविजेता में सिमोने बोलेली और आंद्रिया वावासोरी, ये दोनों इटली के हैं। महिला युगल में देख लेते हैं कैटरीना सिनिकोवा एंड टाउनसेंड। कैटरीना सिनिकोवा चेक गणराज्य की और टाउनसेंड यूएसए की हैं। और उपविजेता कौन है, हशी सुवी और जेलेना ओस्टापेंको। हशी सुवी ताइवान की हैं और ये ओस्टापेंको लातविया की। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है ये आपका एकल खिताब पुरुष और महिला का, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। मिश्रित युगल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ देख लीजिए ओलिवियो गोडेकी और जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया के। उपविजेता किम्बरले विरेल और जॉन पैट्रिक स्मिथ, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। मतलब विजेता और उपविजेता दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। पद्म पुरस्कार से 5 खिलाड़ी जो सम्मानित हुए हैं, खिलाड़ी और कोच। पीआर सीरीजेस जो हॉकी के गोलकीपर रह चुके हैं, 2 बार ओलंपिक में जीतने वाले प्लेयर हैं भाई, ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने इंडिया की ओर से, मतलब पूरी इंडियन टीम, और ये गोलकीपर रहे हैं, इन्हें पद्म भूषण मिला है। रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट के हैं, पद्मश्री मिला है। IM विजयन फुटबॉल के, इन्हें पद्मश्री मिला है। हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी, इन्हें भी पद्मश्री मिला। सत्यपाल सिंह एथलेटिक्स कोच है और इन्हें पद्मश्री दिया गया है। आगे जो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिया गया है, ओवरऑल जो मैं ऊपर कराया हूँ इसी को ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। मतलब कुछ कुछ पॉइंटेड चीज़ को दे दिया गया है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। बाकी मैं ऊपर करा दिया हूँ, इतनी ज़रूरत नहीं है इसको देखने की, ठीक है। ऐसे मैं इसमें डाल दिया हूँ फ़ोटो, तो आप देख सकते हैं। तो ये प्रतियोगिता दर्पण जो मार्च का है ये पूर्णतः आपका समाप्त हो चुका है। अब प्रतियोगिता दर्पण में अप्रैल का लाऊंगा जिसमें फरवरी का न्यूज़ रहेगा। और मैं ये बहुत जल्दी इस बार थोड़ा लेट हो गया, मैं इस बार बहुत जल्दी अपलोड करके टाइम पर ला दूंगा, ताकि मैं हर मंथ जो आ रहा है, और जैसे PD हर मंथ के 8 तारीख को आ जाता है, तो मैं 8 के बाद 10 को कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड कर दूं। तो मैं ये जल्दी से ये कवर कर दूंगा, उसके लिए आप टेंशन न लें। और मैं बिहार करंट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बिहार करंट भी मैं अपलोड करूँगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करवाइए, ताकि वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में अप्रैल के करंट के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।